तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कर्ज के बारे में, यानी कि लोन के बारे में कि लोन लेना आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है, या फिर लोन लेकर के पैसा गलत जगह लगाना गलत है। तो हम बताते हैं सबसे पहली बात लोन के बारे में। अगर बेफालतू में हम लोग कर्ज लेते हैं अगर, तो वो एक बहुत बेकार बात है कि अगर हम बेफालतू में कर्ज लेकर के कहीं पैसा उड़ा देते हैं, तो ये तो खैर बात की बात है, हम लोग कर्ज लेते हैं। सबसे पहली बात कि कर्ज लेना ये हमारे लिए सही है या फिर गलत है, या फिर कितना सही या गलत है। तो हम बता दें, कर्ज लेते हैं, बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं और सिर्फ गरीब या मिडिल क्लास लोग नहीं, बहुत हाई फाई लोग, अंबानी जैसे लोग भी कर्ज लेते हैं। जी हाँ, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि भाई अंबानी साहब ने किस बैंक से तो लोन, कितने लाखों करोड़ का लोन लिया था। तो लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन लेकर के उस पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करना गलत है। लोन लेने में इसलिए दो बात का ध्यान हम लोगों को रखना है। लोन, पहला बात तो है कि गलत इंसान से लोन लेना। अगर हम गलत व्यक्ति से लोन लेते हैं तो ये बेकार वाली बात है। और दूसरा, अगर हम लोन लिए हुए पैसे को गलत जगह लगाते हैं या फिर कर्ज वाले पैसे को उड़ा देते हैं, तो ये एक बहुत अलग बात है, यानी बेकार बात है। अलग नहीं, बेकार बात है लोन लिए हुए पैसे को खर्च कर देना या फिर बेफालतू यूं ही उड़ा देना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला लोन नहीं पता हमारे बीच में जो बैंकों ने फैलाया अपना क्या, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वाला जो चक्कर है ना, आजकल के यूथ, बिल्कुल हमारे जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन के जो यूथ बच्चे या फिर लड़के हैं, वो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड उनको भी मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही मिलता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूं ही किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जिनका बैंक का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्रेडिट कार्ड उनको ही मिलता है, सबको मिलता भी नहीं है। और हाँ, क्रेडिट कार्ड लेकर के मेरे हिसाब से कुछ खास फायदा नहीं, और हम लोग को तो वैसे कुछ खास फायदा है नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड में पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हम लोगों को पैसा नजर तो आता है अपने अकाउंट में, लेकिन वो एक्चुअल में हमारा नहीं होता है। आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, उसको आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आप अपने फोन में एनी टाइम अपना बैलेंस देख सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट है वो आपको नजर आएगा। आपको लेके चलो, अगर 50-52 हजार आपके अकाउंट का लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, तो अब जब भी खोलेंगे आपको एनी टाइम अपने फोन के स्क्रीन में 52 हजार रुपये नजर आएगा। चलो भाई, मेरे पास 52 हजार रुपये है एनी टाइम, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आपका नहीं होता है। वैसे कर्ज के कारण बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, हम लोगों ने सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कर्ज के कारण बहुत बार कई लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो वो सब क्या होता है ना, गलत चक्करों में पड़ना हो जाता है। बहुत जगह हमारी मानसिकता काम नहीं करती है। तो हम बताएं सबसे पहले कि लोन लेना क्यों गलत है। लोन लेना गलत नहीं है, क्या बताएं। अगर आप गलत हैं तो आपके लिए लोन लेना गलत है। मान लिया हमको क्रेडिट कार्ड अगर हमको बैंक से इशू हो जाता है, हम भी क्रेडिट कार्ड इशू करवाएं, ठीक है, हम भी अपना क्रेडिट कार्ड इशू करवाएं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने उसको 2-4 दिन पहले ही बंद करा दिया। लगभग 1.5 साल यूज नहीं किया, यूं ही मेरे पास पड़ा रहा। उसका चार्ज भी साल में एक बार कटता था, लेकिन खुशी की बात अब ये कि हम उसको फाइनली क्लोज करवा दें। जल्दी क्लोज भी नहीं होता क्रेडिट कार्ड। हम बैंक जाकर के ट्राई किए, बैंक में बोला सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप कस्टमर केयर कॉल कीजिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, दिस दैट, बेकार। बैंक में क्रेडिट कार्ड बंद भी नहीं होता, क्रेडिट कार्ड जल्दी बंद भी नहीं होता। हम बहुत कोशिश करने के बाद मेरा बंद हुआ। कैसे बंद हुआ बाद में बताते हैं। फिलहाल लोन के बारे में,
तो मान लीजिए अगर हमको लोन मिल गया, क्रेडिट कार्ड बेसिकली सबसे मेरे हिसाब से बहुत खराब चीज है क्रेडिट कार्ड। फिर आपका कोई अच्छा खासा बिजनेस नहीं है, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर यूज नहीं है आपका कहीं बिजनेस के तौर पे, अगर आपका यूज नहीं है क्रेडिट कार्ड का, तो आपके लिए महा बेफालतू चीजें क्रेडिट करें। क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास लोगों को बर्बाद करने के लिए बना है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये उनको महसूस होता होगा जो क्रेडिट कार्ड लेकर के पछता रहे हैं। अब पछताते भी हैं तो वो अपने कारण पछताते। क्रेडिट कार्ड हम लिए, लेकिन हम 1.5 साल रखे भी, लेकिन उसका यूज नहीं किए, तो हम पछता नहीं रहे हैं। तो पता है आज की दिक्कत क्या होती है, आज के जनरेशन में क्रेडिट कार्ड लिया, उसको अकाउंट में देख लिया भाई मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 है, वो गए कहाँ गए, मॉल चले गए, मॉल में कार्ड स्वाइप किए, कार्ड से शॉपिंग करके आ गए, उसमें थोड़ा सा आपको ऑफर मिल गया कि भाई, या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन में कोई सामान देख रहे हैं। क्या कि मेरे साथ हुआ ऐसा कि हम एक बार फोन मंगा रहे थे, 10,000 या 12,000 जो भी था, 12,000 का फोन था। उसमें ऑफर था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे इसे लेते हैं तो आपको 2,000 रुपया डायरेक्ट लेस हो जाएगा। ऑनलाइन हम एक फ़ोन देख रहे थे, 10-12 हज़ार कीमत था, उसमें ऑफर था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से इस शॉपिंग को करते हैं, इस सामान को बाई करते हैं, इस फ़ोन को, तो आपको 2,000 का इसमें डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट कार्ड से। तुम क्या करते, वाह 2,000 से 10,000 का मोबाइल 8,000 में मिल रहा है, हमको फटाक से अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाले, शॉपिंग डन, ऑनलाइन ऑर्डर, हमारे घर पे सामान आ गया, हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसा वो कट गया। भले आपके अकाउंट में पैसा हो ना हो, अकाउंट के पैसे से कोई मतलब नहीं, वो तो क्रेडिट कार्ड के बैलेंस से कटा। लेकिन हाँ, इसका जो रिटर्निंग पीरियड होता है, आपने तो ऑर्डर किया क्रेडिट कार्ड से, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसका कुछ 20 से 30 या 35 दिन कुछ टाइम रहता है, हम यूज किए नहीं तो 20 से 35 दिन तक कुछ टाइम रहता है आपको क्रेडिट कार्ड का जो पैसा आप यूज किए उसे वापस रिफंड करने का, वो ऑटोमेटिक काट लेता है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो क्या होता है, आपके कर्ज तो माथे पे आपके है, उसका इंटरेस्ट बढ़ते रहता है, उसको शुद्ध हिंदी में बोला तो चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं, और बहुत अच्छा खासा बढ़ता है वो, छोटा मोटा नहीं, और बढ़ बढ़ के इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप कर्ज में डूब जाएंगे। हम रेस्टोरेंट जाकर के उससे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग यानी कि खा लिए, रेस्टोरेंट में खा लिए क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए, मॉल में गए क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए, कहीं भी गए क्रेडिट कार्ड में देखे 50,000 देर एकदम स्वाइप कर रहे हैं। लेकिन जब उसको रीपेमेंट करने की बारी आती है ना, उस समय फटती है। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ हुआ उनको महसूस हो रहा होगा। हम खैर इन सब चीज से बच के थे, हम अपने आप पर बहुत कंट्रोल करके थे। हम भी देखते थे, जब भी अपना SBI का मेरा क्रेडिट कार्ड है तो SBI कार्ड नाम से ऐप आता है, उसको जब भी ओपन करते थे हम देखते थे यार 52,000 बैलेंस, मेरा क्रेडिट लिमिट 52,000 था। ठीक है, फिलहाल तो 1 लाख हो गया था, लेकिन हम बंद ही करवा दिए। तो 52,000 का जो क्रेडिट लिमिट था, जब भी खोले देखते यार मेरे पास तो 52,000 एनी टाइम है, चलो ये ले लो वो ले लो, ये ऐसे वैसे ये कर लो वो कर लो। दिमाग में बहुत बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन हम जैसे ये ख्याल आया ना, वैसे अगले पल हम ये सोचते थे कि हम तो अभी मंगा लेंगे, चलो 50,000 है तो हम 30,000 का कुछ मंगा लेते हैं। लेकिन हमारे सेविंग अकाउंट में तो 30,000 होना चाहिए, जो ये 20 या 30 दिन के बाद ये कट करेगा इधर से। तो वहां अगर 30,000 नहीं है तो ये पैसा मेरा कोई काम का नहीं, ये फालतू, ऊपर से मेरे कर्ज माथे पे है। तो 30 का 35, 35 का 40 अगर नहीं पे करते तो इतना बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि आप ऐसे डूब जाओगे कर्ज में। ऐसा होता है, तो क्रेडिट कार्ड वाले झमेला में ना पड़े, पहला बात। और आप लोन लें लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करें। हम लोन लिए हैं, अब हम बताते हैं सही जगह कैसे इन्वेस्ट। पहला बात तो आप मनी लेंडर से खासकर लोन ना लें। जो व्यक्ति से, अगर आप किसी पर्सनल व्यक्ति से लोन लेते हैं, वो आपको लोन देता है, तो वहां पे पता है उसका पेमेंट सिस्टम अलग होता है। और हम किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेते हैं तो उसका यानी कि क्या होता है, पेमेंट
अलग होता है। हम बताते हैं कैसे। एक्चुअली हम लोन लिए दो जगह से, एक एचडीबी से, एक नावी ऐप आता है, नावी का एप्लीकेशन, वहां से लोन लिए। एक एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल कंपनी है। एचडीबी एक तरह से बैंक है, वो फाइनेंस वो लोन देती है। तो एक एचडीबी से हम लिए हैं, दूसरा नावी ऐप से हम लोन लिए। ये दो जगह से लोन हम लिए, जिसमें से एक जगह का पैसा तो हम सही जगह इन्वेस्ट किए, लेकिन एक जगह का पैसा हम उसको गलत जगह ही बोला जाए, हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और पता है, अगर आप किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं, मान लिया हम किसी व्यक्ति से 50,000 रुपया लोन लेते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति से हम 50,000 रुपये का लोन लिए। चलिए वो हमको अगर 10% पर मंथ पे देता है लोन, ठीक है, एग्जैक्टली मिलेगा, अभी के समय में इतना तो मिल ही रहा है कि 50,000 वो हमको लोन दे दिया, 10% वो हर महीना लेगा, तो यानी कि 10% हो गया 5,000, 5,000 वो हर महीना लेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि वो 50,000 उसका हमारे पास जमा है, जो 5,000 महीना उसको हम पे कर रहे हैं, वो यूं ही पे कर रहे हैं। जब हमको उसका टोटल क्लियर करना होगा, तो जो हम 5,000 महीना दिए वो छोड़ करके हमको 50,000 पूरा देना होगा। मान लिया उसका 6 महीना पैसा रखते हैं, तो 6 महीना 5,000 दिए, वो 30,000 अलग, और हमको 7वें महीना मन कर रहा है उसका पूरा पैसा देने का, तो वो 50,000 जो रखे हैं वो पूरा 50,000 उसको देना पड़ेगा। तो 50, 30, 80,000 हमको देना पड़ गया 6 महीना में। तो ये किसी व्यक्ति से लोन लेना उतना सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि हो सकता है उनका, या फिर वो कभी बैंक से लोन लिए हो। कोई भी बैंक से कभी लोन अगर आप नहीं लिए, आपका सिविल स्कोर नहीं बना होगा, नहीं होगा बढ़िया, आपका बैंक में कुछ खास ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको बैंक वगैरह से या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी से आपको लोन नहीं मिलेगी। तो उसमें आपको किसी व्यक्ति से ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसे मेरा बैंक का ट्रांजैक्शन था थोड़ा अच्छा, इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड भी मिल गया था, और इसलिए हमको एचडीबी से भी लोन मिला था और नाभी से भी लोन मिला था, ठीक है। तो एचडीबी से हमको लोन मिला था 50,000 का, और नाभी से हमको लोन मिला था 40,000, ठीक है। एचडीबी से हम लोन लिए थे 50,000 और नाभी से हम लोन लिए थे 40,000। तो इसकी सबसे खास बात मुझे इन दोनों की पता है क्या लगा। एचडीबी में जो हम 50,000 का लोन लिए, वो प्रोसेसिंग चार्ज कुछ 1,000-1,200 दोनों जगह सेम, दोनों जगह जो है 1,000-1,200 प्रोसेसिंग चार्ज काट करके वो हमको लोन दे दिया। यानी कि 50 में से 48,000, इधर 40 में से 38,800 दिया था नावी ने, और 50 में इधर 48,000 कुछ दिया था उसने। तो उधर से हमको लोन मिल गया। चलो 50,000 पकड़ के चलते हैं, 50,000 हमको लोन मिल गया। वो हमारा मंथली बांध दिया 4900 रुपया, 4900 रुपया मंथली बांध दिया साल भर के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे भी 5,000 पकड़ के चलते हैं, हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 5,000 हम साल भर के लिए 50,000 लोन लिए एचडीबी से, वो मेरा 5,000 रुपया मंथली बांध दिया कि आप भाई आपको 5,000 रुपये हर महीने देना है। तो एक साल का 5,000 पर मंथ कितना हो गया, 12 गुना 5, 60,000। यानी कि 50,000 का वो हमसे 60,000 लिया साल भर में। और सबसे बेहतरीन बात पता है क्या है, तो साल भर जिसको 5,000 हर महीना पे किए ना, इसमें इसका ईएमआई और जो पैसा मेरे पास स्टॉक था वो, यानी कि इसका सूद ब्याज मूल जो भी है ऑल क्लियर, सब चीज क्लियर। उसका सूद ब्याज जो मूलधन जो था सारा कुछ उसका 5,000 महीना में टोटल क्लियर हो गया। उसका ब्याज भी, और उसका जो 50,000 का पैसा था ना, 50,000 जो मिला था वो भी क्लियर हो गया, उसका ब्याज भी क्लियर हो गया। उसी में साल भर 5,000 रुपया बांध दिया, वो क्लियर हो गया। यानी कि वो 50,000 का मेरे से 60,000 लिया एक साल में। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है। लेकिन उस पैसे को अगर आप सही जगह यूज करते हैं, तब उस पैसे को अगर आप बढ़ाने की सोचते हैं तो, ठीक है, ये चीज तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उधर किसी व्यक्ति से लेंगे तो क्या होगा,
5,000 साल भर दे रहे हैं तो साल भर में उसको 60,000 वो दे दिए प्लस 50,000 और देना होगा। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था, HDB में भी नहीं, नाभी में भी नहीं, दोनों का सेम चीज था। इधर हमको 50 का 5,000 बांधा था, ये 40 का 4100 हमको महीना बांधा था। तो साल भर में दोनों का लोन जो है ऑल क्लियर है। तो हमको ये चीज बड़ा मस्त लगा, तो बड़ा यहाँ से हम लोन उठाएं। हम HDB से 50,000 लोन उठाकर अपने दुकान में लगा दिए। मेरा दुकान है ऐसे तो मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है मेरा, तो हम मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड और बैक कवर होता है ना, हम 50,000 का उठा करके वो स्क्रीन गार्ड और बैक कवर में 50,000 लगा दिए। 50,000 का गार्ड और कवर उठा करके अपने दुकान में ले आए। उधर से मेरा क्या हुआ, इनकम शुरू हो गया। किसी महीने 5,000 हुआ तो किसी महीने 6,000, किसी महीने 8,000, इस तरह का मेरे ग्लास कवर से हमको इनकम होने लगा। ठीक है ना, कोई महीना हमको 5,000 आया, कई महीना 6,000 आ गया, कोई महीना 8,000 आ गया। तो हमको 8,000 महीना अगर उधर से आया, जो दुकान में लगाए 8,000 महीना हमको आया, तो 5,000 लोन वाले को दे दिए, 3,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बचा। तो उस 3,000 को क्या किए, हम खा गए? नहीं, खा नहीं गए। जब सामान बेचे, जो 8,000 जो आया तो सामान बेचे, उधर से आया, तो हम जो सामान बेचे तो वो खाली हुआ। तो 5,000 तो लोन हमको हर हालत में देना है, तो वो 5,000 अलग किए, बचा मेरे पास 3,000। तो 3,000 का क्या किए, हम सामान ला करके वापस इसमें डाल दिए। और मेरे जो ऊपर था तो उससे क्रेडिट थोड़ा बनता गया, सामान लेते थे, उसको 3,000 दिए, तो 3,000 में वो हमको 5,000 का सामान दे दिया, हम ला करके दुकान में लगा दिए। वो और मेरा सामान का स्टॉक बढ़ गया, तो और ज़्यादा सेलिंग हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, उस पैसे का मैंने बिजनेस में यूज किया, तो उस पैसे से हमको इनकम हुआ। ऐसा नहीं कि 50,000 हम वहां से लोन उठा लिए, बैठ करके खा गए, कहानी खत्म कर दी। वो तो आप कर्ज में डूबेंगे, सुसाइड करेंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको बिजनेस में लगाया, पैसा मेरा उधर से बढ़ा, घटा नहीं, पैसा बढ़ा। और साल भर में उसका लोन भी क्लियर हो गया, मेरे दुकान में गार्ड और बैक कवर का स्टॉक भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बहुत फायदा हुआ ये लोन लेकर के। तो लोन लेकर के अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या अपने किसी काम में इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत सही तरीका है। वैसे जगह पे आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपको है भरोसा नहीं कि हम लोन उठाएंगे तो ये मेरे काम में आएगा, हमको था भरोसा कि हम लोन उठाएंगे। मेरे दुकान से ग्लास का बैक कवर का कस्टमर घूम जाता है, तो हमको था भरोसा कि हम दुकान में लगाएंगे तो मेरा सेलिंग होगा। तो हम दुकान में लगाए, मेरा सेलिंग हुआ और बहुत अच्छा खासा हुआ और अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे लिए लोन लेना एक वरदान साबित हुआ। लोन लेना बहुत सही था यहाँ पर मेरे लिए। सेकेंड थिंग, जब हम नाभि से लोन उठाएं तो उसको हम गलत जगह इन्वेस्ट करना बोल सकते हैं, क्योंकि पता है वो पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट किए थे, क्रिप्टो में। क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए थे, कहाँ, BFIC। मेरे चैनल पे वीडियो BFIC के बारे में भी बताया गया है, BFIC पे भी वीडियो अपलोडेड है। और हम लोन लेकर के नाभि से कैसे उठाएं, वो उठाना सही गलत पूरा डिटेल इस बारे में हम अपने BFIC वाले प्लेलिस्ट पे बताएं। तो आप वो देखना चाहते तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्रिप्टो एंड BFIC का अलग प्लेलिस्ट है बना हुआ, वहां जा करके आप देख सकते हैं BFIC के बारे में। नाभि से लोन उठा करके लगाए, सही था गलत था हम बताए हैं, वहां पर पूरा बढ़िया तरीके से बताए। तो देखना है तो जाकर के देख सकते हैं। तो ये पता है, नाभि से लोन उठाना मेरे लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरा वहां पर से पैसा भी अभी तक ऊपर नहीं हुआ। क्योंकि क्रिप्टो में पैसा लगाएं तो उधर क्या होता है कि हम कोई क्वाइन लिए और थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी लगाएं, तो क्या होता है, हम कोई क्रिप्टो में क्वाइन खरीदते हैं या फिर शेयर मार्केट में हम कोई शेयर खरीदते हैं, तो वहां पे शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा। शेयर का दाम नहीं बढ़ेगा तो हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। शेयर का प्राइस गिर जाएगा तो उल्टा हमारा पैसा गिर जाएगा, घट जाएगा। तो वहां पे हम लोन उठा करके लगा दिए और शेयर का दाम गिर गया। दाम गिर गया तो मेरा पैसा भी कम हो गया। और अगर पैसा कम हो गया
तो लेकिन भैया लोन वाला तो नहीं छोड़ेगा हमको। लोन वाला तो हमको नहीं छोड़ेगा, उसको तो हमको हर महीना पैसा देना, क्योंकि वो बैंक से ऑटो डेबिट है, बैंक में नहीं रखेंगे तो नहीं कटेगा। वो बैंक में नहीं रखेंगे, नहीं कटेगा, तो उससे मेरा क्या होगा ना, सिविल स्कोर खराब होगा। उससे क्या होगा, मेरा सिविल स्कोर खराब होगा। तो हमको अपना सिविल स्कोर खराब करना नहीं था। वो हम क्या किया, अपने जेब से नाभी का भी लोन, अभी 1 महीना बचा हुआ है, ये नाभी का लोन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, 1 महीना और बचा है नाभी का लोन, अब क्लियर हो जाएगा। तो उस तरह से हमको एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मेरा गलत जगह, क्योंकि शेयर मार्केट में जो पैसा लगा दिया ना, वो शेयर का प्राइस गिर गया तो मेरा पैसा गिर गया, तो हमको शेयर बेच करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमको लॉस ही है। ठीक है, तो हम शेयर जो 100 में खरीदे थे उसका दाम 70 हो गया, 30% तो लॉस में ही है। कंपनी तो वो सुनेगी नहीं, कंपनी को भैया हमको हर महीने पैसा देना है, तो हमारे महीने पैसा दिए। तो ये इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं कि ये लोन लेकर के जो ये काम किया ना, ये गलत था। लोन लेकर के दुकान में लगाना मेरा सही था, लेकिन ये काम करना लोन लेकर के गलत था। फिर किसी तरह हम संभल गए, और 1 महीना बचा है तो ये भी संभाल ही लेंगे। तो खैर फिलहाल किसी तरह संभल गए, तो थोड़ा सा बुद्धि आ भी गया कि भाई लोन लेना, तो मेरे लिए यहाँ पर लोन लेना एक जगह सही, एक जगह गलत साबित हो। लेकिन सीख, इससे बहुत बड़ी सीख मिली है हमको, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बहुत बड़ी सीख मिली होगी। मेरे ख्याल से लोन लीजिए, लोन लेना गलत नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़िया है, तो आपको लोन मिलेगा। ठीक है ना। आप किसी व्यक्ति से लेने से बढ़िया है कोई कंपनी है, एचडीबी। हम तो एचडीबी से उठाए तो एचडीबी के बारे में पता है हमको, और नावी से उठाए तो उसके बारे में पता है। तो ये दोनों का सर्विस अभी तक तो खैर अच्छा ही है, हमको लोन मिल ही जाता है। और इस सब में पता है क्या होता है ना, कि हम जैसे एचडीबी से पता हम 50 उठाए थे, वो 50 तो मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे ऑफर आया पता है कितने का, 1,30,000 का। मुझे कॉल आया था कंपनी से कि सर आपको 1,30,000 का लोन ऑफर है, लेकिन फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिए, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या था ना, आपका जैसे आप लोन लिए, क्लियर किए, तो अब वो आपका बढ़ जाता है क्रेडिट। वो फिर लेकर के क्लियर किया, हम 1,30,000 लेंगे, वो क्लियर कर देंगे तो फिर 5 लाख का मिल जाएगा। 5 लाख क्लियर करेंगे तो 10 लाख का मिल जाएगा। 10 लाख क्लियर करेंगे तो 20 लाख का, करोड़ों में लोन मिलेगा। लेकिन उसको समय पर चुकता करें, सही जगह इन्वेस्ट करें, तो ये बहुत बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। जैसा मेरे लिए हुआ, हम खुद पर ये चीज आजमाए, तो हम अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। वैसे ये देख सकते, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये देख रहे, ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नजर आ रहा है ना, ये है मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बंद करवा चुके हैं। इस एसबीआई क्रेडिट कार्ड को हम बंद करवा चुके हैं। फिलहाल तो इस वीडियो हमको इतना सा ही बताना, तो इतना सा हम बता दिए, और हमको लगता है बहुत अच्छी चीज हम बताएं, और जैसा हम जो मेरे साथ हुआ हम वो बताएं। तो इस बेसिकली लास्ट में मॉरल ऑफ द वीडियो, लोन ले, लोन लेना गलत नहीं है, लोन को जरूर लें, उसको इन्वेस्ट सही जगह करें, और सही जगह से लोन भी लें। अगर इंटरेस्ट से बचना है आपको, तो इंटरेस्ट से बचना है तो लोन सही जगह से लें, बहुत कम इंटरेस्ट में मिलेगा लोन, 0 पेपर वर्क पे मिलेगा लोन। नाभी से हमको 0 पेपर वर्क मिला, ऐप डाउनलोड किए, पैन कार्ड दिए, घर बैठे बैठे जो है आधे घंटे में लोन सैंक्शन हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो क्यों? क्योंकि मेरा क्रेडिट बढ़िया है, मेरा सिविल स्कोर बढ़िया है, इसलिए। तो आप लोग भी अपना सिविल स्कोर अच्छा रखें। लोन कैसा भी हो, किसी भी तरह से उसको क्लियर करने का कोशिश करें, अपना सिविल स्कोर को बढ़िया रखें। ठीक है ना। तो लोन लेकर के गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करें, खा पी के शॉपिंग करके उस पैसे को बर्बाद ना करें।
और एक बात मैं छोटा सा 1 मिनट और मैं बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड जल्द बंद नहीं होता है जल्दी। तो हम अपना कैसे बंद करवाएं क्रेडिट कार्ड, उसका 2 तरीका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इस वीडियो के 3-4 दिन के बाद आ जाएगी। इस वीडियो के 3-4 दिन बाद वो वीडियो आ जाएगी। उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे बंद करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में और अपने घर बैठे। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पर करेंगे, हम खत्म, ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, हो सकता आप लोग का माथा भी बोर हो जाए। ठीक है, तो हम बोरिंग करना भी नहीं चाहेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नई ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक बने रहने के लिए फिलहाल तो धन्यवाद। तो काम आप लोगों का भी, तो मेरा भी धन्यवाद कर सकते हैं। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।